Hello friends, I welcome you all in my YouTube channel. In this video, we are going to discuss a new topic called G7 और Group of Seven. तो समझते हैं इस टॉपिक को. The Group of Seven is an intergovernmental political forum consisting of 7 world's advanced economies. विश्व के 7 डेवलप्ड और एडवांस्ड इकोनॉमीज से मिलकर बना हुआ एक पॉलिटिकल फोरम है और कह सकते हैं प्लेटफॉर्म है जो डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल इश्यूज को विच आर रिलेटेड टू द ग्लोबल कॉमन इंटरेस्ट. ठीक है, तो देखते हैं इस G7 में मेंबर्स कंट्रीज कौन कौन से हैं. ठीक है, द G7 कंट्रीज आर यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूएसए. ये 7 कंट्रीज इस G7 के मेंबर नेशंस हैं. ओके, इसको बनाया कब गया था? तो G7 वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1975. ठीक है, यह ग्रुप जो है एनुअली मीटिंग होल्ड करते हैं टू डिस्कस इश्यूज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस की इकोनॉमिक का क्या सिस्टम रहेगा, ग्लोबली इकोनॉमी कैसे मैनेज किया जाएगा. ओके, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड पीस कैसे मेंटेन होंगे, इसे डिस्कस किया जाता है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर कैसे बढ़ा जाए, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को कैसे सस्टेन करके रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए, प्रोटेक्ट करके रखा जाए. ओके, तो ये इनका बेसिक एजेंडा होता है. ओके, द G7 डज नॉट हैव अ फॉर्मल चार्टर और सेक्रेटरीट. इसका कोई एक फॉर्मल चार्टर और सेक्रेटरीट नहीं है. जैसा कि हमने देखा द यूनाइटेड नेशन का एक सेक्रेटरीट है, सार्क का एक सेक्रेटरीट है, उस तरीके से G7 का कोई ऐसा एक चार्टर और सेक्रेटरीट नहीं है. कोई ऐसा चार्टर यानी कि ट्रीटी, ऐसा कोई फॉर्मल इसका एग्जिस्टेंस नहीं है. ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और बातें. इसका जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेट होता है एमंग इट्स मेंबर नेशंस ईच ईयर. ओके, मीन्स इसका जो प्रेसिडेंसी है, मान लेते हैं 2023 में इस साल के G7 समिट को जापान ने होस्ट किया, तो नेक्स्ट ईयर जो G7 का समिट है वो इटली होस्ट करेगा. तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जो प्रेसिडेंसी है ये रोटेट होता है एमंग इट्स मेंबर कंट्रीज. ओके, और इनके जो डिसीजंस होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते हैं. मेंबर कंट्रीज के ऊपर ये जो डिसीजंस इनके समिट के लिए जाते हैं, इनके समिट के दौरान वो बाइंडिंग नहीं होते हैं. ठीक है, और लास्टली मैंने जो आपको बताया कि जापान जो है 49th G7 समिट होस्ट किया है 2023 का, और नेक्स्ट ईयर इटली जो है वो 2024 का G7 समिट होस्ट करेगा, जो कि 50th होगा, मतलब 50वें सीरीज का ये G7 समिट होगा. ओके, कुछ और चीजें समझते हैं G7 के बारे में. अब बैकग्राउंड समझते हैं G7 का. जैसा कि आपको मैंने बताया कि G7 एस्टैब्लिश्ड हुआ था इन द ईयर 1975 को. तो उस समय जो होस्ट किया था, जिस कंट्री ने G7 को होस्ट किया था वो फ्रांस था. फ्रांस ने G7 को समिट को होस्ट किया, विच वॉज देन अ ग्रुप ऑफ 6. एक्चुअली इनिशियली देयर वर ओनली 6 countries, so it was called G6 in the year 1975 when it was established. There were only 6 countries, so it was a meeting of G6. Actually it was a meeting of G6, but generally we say that G7 summit was first held in the year 1975, but actually it was a meeting of group of 6. So the group was mainly focusing on the economic issues or economic crisis pertaining at that time related to increasing oil prices. Okay, तो इस ग्रुपिंग का जो मेन फोकस उस समय जो फॉर्मेशन के पीछे का कारण था कि डिस्कस करना इकोनॉमिक क्राइसिस जो 1970s के दौरान देखने को मिली थी, जैसे कि इंक्रीजिंग ऑयल प्राइसेस. ओके, Later on in 1976, Canada became the
7th मेंबर। तो G7 मेंबर कंट्रीज हमने देखा, एक्सेप्ट कनाडा, जो 6 कंट्रीज थे वो ग्रुप ऑफ 6 के पार्ट थे। इन द ईयर 1976 कनाडा ज्वाइंड एज द 7th मेंबर, और उस दौरान कनाडा के ज्वाइन करने के बाद जो पहला मीटिंग हुआ G7 का, एक्चुअल G7 का, वो हुआ कहाँ पे, USA में, ओके, इन 1976 को। तो आप समझ गए होंगे कि एक्चुअल जो फर्स्ट G7 समिट है वो 1976 को हुआ इन USA। फिर आगे देखते हैं, लेटर ऑन इन 1997, चूंकि रसिया भी G7 का एक मेंबर था, कब से, इन 1997 रसिया ज्वाइंड द G7 ग्रुपिंग टू फॉर्म G8। रशिया ने जब G7 को ज्वाइन किया तो ये G8 बन गया। रशिया को क्यों ज्वाइन किया गया? रशिया, चूंकि हम जानते हैं 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, यूएसएसआर 15 कंट्रीज में टूट के अलग हो गया, तो टू मार्क अ साइन ऑफ कॉपरेशन कि हम ईस्ट और वेस्ट के कंट्रीज को कॉपरेट करके आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उस रीजन के वजह से रशिया को इंक्लूड किया गया G7 ग्रुपिंग में। सो G7 G8 बन गया। ओके, लेटर ऑन क्या हुआ कि जो G7 का ग्रुपिंग था, जो G8 बन गया, वो वापस से G7 बन जाता है। क्यों? क्योंकि रसिया को जो इंक्लूड किया गया 1997 में, वापस से 2014 में रशिया को एक्सक्लूड कर दिया जाता है ग्रुपिंग से। मीन्स इन्हें, जो रशिया है उसको निकाल दिया जाता है ग्रुप से। क्यों? क्योंकि रशिया ने यूक्रेन का एक रीजन है क्रीमिया, इसे कब्जा कर लिया था। जो मेंबर्स कंट्री, जो ओरिजिनल G7 के मेंबर कंट्रीज थे, उन्हें यह बात पसंद नहीं आई और इस वजह से उन्होंने रशिया को इस ग्रुपिंग से निकाल दिया। ओके, क्योंकि रशिया ने एनेक्स कर लिया था, इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया था यूक्रेन का क्रीमिया रीजन। तो आई होप आपको ये G7 टॉपिक जो है समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट फोरम और ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।